है तभी मुस्कुराएंगे। मोमिन तो आज वैसे ही मुस्कुरा रहा होता है। और देखे ना, खुशी का दिन, ईद का दिन हर बंदा कोशिश करता है कि अपने घर में मनाए। हम जो अपना घर छोड़ के इतना दूर आए हैं सिर्फ यही देखने के लिए कि अलीपुर वाले जश्न कैसे मनाते हैं। अच्छा, अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं था। आपके सामने कंबर भाई ने मुझे अभी मिंबर पे खड़े खड़े कान में कहा है कि कल भी शहजादे का जश्न यहाँ होना है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे। आज आप जैसे सुनेंगे, और मेरा मौला जानता है मैंने इसलिए आयत तब्दील कर दी। एक दिन क्या, अब हमारा टेक्निकल मसला ये है कि हमने गदीर गदीर पे पढ़ना है। आप नहीं समझे भाई, हमने गदीर जिलज में पढ़ना है मौला हुसैन की आमद शाबान में पढ़ना है। हमने मुबाहिले वाले दिन पढ़ना है। हमारा तो ऐसा नहीं कि ये कसीदा नहीं चला तो वो शुरू कर दिया। जो दिन है उसी के हवाले से बात करनी है। आप सब मुस्कुरा लेंगे। मैं अपने किबला के एक शेर से आगाज कर रहा हूं और वहीं से पता चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ऐलान मैं नहीं कर रहा, कल का ऐलान आप खुद करेंगे। अगर आपने ऐलान कर दिया जी कल भी हम जमा होंगे, जश्न मनाएंगे, तो हम हाजिर हैं, हम हाजिर हो जाएंगे। है? मेरे किबला का शेर है, वो कहते हैं फिर आज चरागाह है मशीयत की गली में। फिर आज चरागाह है मशीयत की गली में, एक और अली आया है इस माह अली में। जिंदाबाद। जिसे समझ आई ये बात, एक और अली आया है इस माह, महीना भी अली का है और एक और अली आया। फिर कहते हैं सर तबा कदम लिपटा है असरारे जली में। शायर बैठे, सर तबा कदम लिपटा है असरारे जली में, इस्मत का चमन बंद है छोटी सी कली में। जिंदाबाद। सलामत रहे आप। काफी देर का जश्न शुरू है और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐलान आप करेंगे, इख्तिताम पर आप कहेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं यही हूं आपके शहर में। दिल की अमी गहराइयों से हुसैन के घर अली की आमद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एक हदीस से आगाज कर रहा हूं, सुर नहीं है मेरे पास, वो आपने सुन ली है। मुस्कुराते रहेंगे, बात आगे बढ़ती रहेगी। आयत मैंने पढ़ी है, आयतें और भी पढ़ सकते हैं। आपके राब्ते और तवज्जो से बात चलती रहेगी। जश्न मनाने का नाम है। मनाने का मतलब यह है जिनका दिल विलायत से सरशार है, जो अहले बैत की खुशी में खुश होते हैं, उनके गम में मगमूम होते हैं, उनके घर की में ईद है आज। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। जो पीछे बैठे हैं आप भी मुस्कुरा लेंगे, जश्न का माहौल और अच्छा हो जाएगा। एक हदीस रिसालत है और उसी से आगाज कर रहा हूं। रसूल फरमा रहे हैं जुबाने वही से, इन्नल्लाह जाअला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन मिन सुल्बिही व जाअला ज़ुर्रियती मिन सुल्बे अली इब्ने अबी तालिब। रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसकी अपनी सुल्ब में रखी है। जो है आपकी हर नबी की औलाद उसकी अपनी सुल्ब में, हर नबी की ज़ुर्रियत औलाद उसकी अपनी सुल्ब में है। फिर रसूल फरमाते हैं वज्जा अली ज़ुर्रियती मिन सुल्ब अलीयन, लेकिन मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद सुल्ब अली इब्ने अबी तालिब। मेरी औलाद किसके सुल्ब में रखी? मौला अली की। तवज्जो है ना आपकी?
पहले दिन में ही थक रहे हैं, कल भी शहजादे का ही जश्न है और मैंने शहजादे पे ही पढ़ना है, लिहाजा थोड़ा सा मैं करवट बदल रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। कैसे? बात ये भी देखे ना, हर नबी की औलाद उसकी अपनी सुल्ब में है, जुर्रियत में है, और रसूल फरमा रहे मेरी औलाद, मेरी जुर्रियत किसकी सुल्ब में है? मौला अली की सुल्ब में। और फिर अल्लाह ने एक बेटी दी अपने हबीब को। मैं जल्दी कर गया, शायद आप तैयार नहीं है। ऐसे ही है ना, सैयद कौन है? जो फातिमा का बेटा है, जो सैयद बैठे हैं, ऐसे ही है ना कि नहीं? और फिर लोग सवाल भी कर देते हैं, जश्न का दिन है कि भाई औलाद तो बाप से चलती है। तो रसूल ने यहाँ वाजे कर दिया कि जो अली की सुल्ब से जाहिर हो रहा है वो मेरी जुर्रियत है, वो मेरी औलाद है। अच्छा, मैंने सैयदा का जिक्र क्यों किया? क्योंकि जिस शहजादे का बाबुल हवाइज का 5वां बाबुल हवाइज है अली असगर। हाँ, और यकीनन यहाँ से आप झोलियां भर के जाएंगे और ये वो बाबुल हवाइज है कि किसी मसलहत के तहत अगर पहले 4 बाबुल हवाइज के दरवाजे से किसी मसलहत के तहत आप लौट आए तो ये वो बाबुल हवाइज है जहां से कोई खाली लौटता नहीं है। बहुत आपने एहतमाम किया है, क्यों नहीं लौटता? सुना दो। मौला हुसैन से पूछा आलम रोयत में, एक आलम रब्बानी ने, बाबुल हवाइज कितने हैं? 5 हैं। बुजुर्गों को तो पता है, जवानों को बता दूं। मौला अली, जनाबे मुस्लिम बिन अकील, इमाम मुसी काजिम, मौला गाजी अब्बास और 5वां शहजादा अली असगर। ये सबसे छोटा है। लेकिन मैंने क्या कहा? सबसे छोटा है। लेकिन जो इस बाबुल हवाइज के पास आए, अगर वहां से किसी मसलहत के तहत लौटा दिया गया है, यहां से जोली भर के जाता है। यही एक आलिम ने पूछा मौला हुसैन से आलम रोयत में कि मौला आप भी तो कायनात में ऐसे एक जैसे वो एक है। आप थक गए मेरे ख्याल में हैं, तो फिर शहजादा बाबुल हवाइज अली असगर के लिए क्यों है? तो मौला ने फरमाया मैं उससे नाज से मनवाता हूं, असगर उसके साथ अड़ जाता है। अगर आप बेदार होते तो मैं एक जुमला कहता, भाई बच्चे तो जिद करते हैं ना, है नजम गौर साहब, असगर अड़ जाता है। तो मैंने जिक्र क्यों किया? क्योंकि 9 रजब को आमद है शहजादे की। जश्न सुन रहे ना? हमारे यहाँ ऐसे ही पढ़ा जाता है। सुर मेरे पास है नहीं, वरना सुर में सुना देता। आमद की तारीख क्या है? 9, बोलिए 9 रजब। रजब महीना है अली का और 9 अदद है सैयदा का। आप मेरे साथ नहीं है भाई। 9 किसका अदद है? यानी 9 के अदद में जो सिर्रियत है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है शहजादे के साथ। मैंने पहले कहा है कि मैं गदीर तो शुरू कर नहीं सकता, जो उन्वान है उसी को लेके चलना है। 9 की सिर्रियत का बड़ा ताल्लुक है शहजादे के साथ। जरा जाग के सुनिएगा। ज़ाहिरी हयात इस दुनिया में 6 माह, दिन बनते हैं 180, 1 और 8 जमा किए फिर 9। अब पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। 9 रजब को आया, 180 दिन ज़ाहिरी हयात, 8 और 1 9। और अली वालों, अलीपुर वालों, कितने लुत्फ की बात है, आज जनवरी की भी 9 है। अब तो बोलिए जिसका कैलेंडर मेरे साथ चल रहा है। और 9 अदद किसका है? शहजादी का। बल्कि एक हदीस सुना दूं अगर आप जाग रहे हैं तो। रसूल ने फरमाया इन्ना लिफातिमा तिस्अतु अस्माइन इंदल्लाह है। शहजादी के अदद भी 9 है। और रसूल ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा के अल्लाह के यहाँ 9 नाम है। कितने नाम है? 9 नाम है। 135 अलकाब हैं बीबी के, जो आप सुनते हैं वो अलकाब है। नाम कितने हैं? 9 है। रसूल ने बताया कौन कौन से? फातिमा, सिद्दीका, मुबारका, ताहिरा, ज़किया, रज़िया, मर्जिया, मुहद्दिसा और ज़हरा। पहला है फातिमा, आखिरी है ज़हरा। इसलिए हम कहते हैं फातिमा तो ज़हरा, ताकि सारे नाम इसी में जम हो जाए। जिसके मैदे को इल्म रास आता है? सारे नाम इसी में जम हो जाए। अब ये मेरा उन्वान नहीं, फिर कभी आपने बुलाया उस उन्वान के लिए तो एक एक नाम पर बीबी के एक एक मजलिस पढ़ी जा सकती है।
लेकिन मैं बता क्या रहा हूं कि अल्लाह ने ये बेटी दी तो क्या कहा, इन्ना अतईना कल कौसर। कौसर क्या है? ये लक़ब है बीबी का कि हमने आपको वो बेटी दी जो खैर कसीर है। मज़दर है ये खैर कसीर का। बेटा अल्लाह ने ले लिया, ठीक है ना, और फिर बेटी दी का ये खैर कसीर है। यानी बीबी से जो चीज मंसूब हो जाए वो कसीर हो जाती है। जब तक आप साथ जुड़ेंगे नहीं मैं बयान आगे बढ़ाऊंगा नहीं। मैंने शहजादे का ही जश्न बढ़ना है, लेकिन चूंकि बीबी का अदद भी 9, आने वाला अली आया 9 तारीख को, यही आपको बता रहा हूं। इन्ना आतईना कल कौसर, हमने आपको क्या अता किया। रुका मैं इसलिए हूं कि आपके चेहरे देख रहा हूं, मुस्कुराहट गायब ना हो जाए। इससे पहले अल्लाह ने जो कुछ अपने हबीब को दिया, पूरा कुरान पढ़िए, कहीं उसने अता का सीगा इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले क्या नहीं दिया? कुरान, शरीयत है, आदम से ईसा तक नबी पाबंद कर दिए, अपने महबूब के मोहताज कर दिए, सारे फरिश्ते गुलाम कर दिए। ये सब कुछ कह के कहता है ये तेरी जजा है, या जजा का लफ्ज है या ईता का लफ्ज है। अगर आप इस तरह देखेंगे तो मैं और आसान कर देता हूं। जजा और ईता कहते हैं हक के बराबर देना। यानी मैंने एक मजदूर बुलाया, ये काम कर दो, 500 रुपये दूंगा। उसने काम कर दिया, अगर मैंने 300 दिए ये बख्श है, हक मारना। अगर 500 दे दिए ये जजा है, हक के बराबर देना। लेकिन अगर मैंने खुशी से 800 दे दिए ये है अता। जो नहीं फरमाई रहे आप, मैंने पूरा फलसफा बयान कर दिया एक जुमले में, ये है अता। सब कुछ दे के अल्लाह ने अता नहीं कहा, फातिमा दे के कह रहा है इन्ना आतईना कल कौसर, ये अता है। अब नमाज भी पढ़िए, कुर्बानी भी कीजिए। क्यों अता है? बेटों का जिक्र आना है, आगे ही जा रहा हूं मैं, अगर आपका साथ है मेरे साथ तो। अच्छा, इससे पहले एक बात बताऊं आपको। हदीस अभी मैंने पढ़ी कि नबी के सुल्ब में, नबी की औलाद अली के सुल्ब में है। यही वजह है भरे दरबार में मौला अली एहतजाज करते थे नबी के बाद। तवज्जो रखिएगा, मौला फरमाते थे कि क्या तुम भूल गए वो वक्त कि जब रसूल मेरे लिए सिर की मजलिस बपा किया करते थे, राज की मजलिस बपा किया करते थे। मौला फरमाते हैं सहाबियों, रसूल के याद करो वो वक्त कि रोजाना मैं रसूल के घर दिन में 1 मरतबा जाता और रोजाना रात में 1 मरतबा जाता। फिर जहां जहां नबी जाते वहां वहां मैं जाता। तवज्जो फरमाइएगा, जहां जहां नबी जाते वहां वहां मैं जाता। बल्कि नबी अपनी अज़वाज को उठा दिया करते, अकामा अन्निसा हो, अपनी अज़वाज को उठा देते, हमें तन्हा छोड़ दो, मैंने अली से राज़ो नियाज करना है, मैंने अली से मजलिस से सिर असरार की मजलिस बपा करनी है। अपनी अज़वाज को उठा देते, तखलिया करवाते, और फिर मौला अली फरमाते भरे दरबार में एहतजाज करते हुए, याद करो कि मैं रसूल के घर कम जाता था और रसूल मेरे घर कहीं ज्यादा आया करते थे। मैं कम जाता था, रसूल ज्यादा आते थे। और फिर मौला फरमाते याद करो जब रसूल मेरे घर मजलिस से सिर बपा करते, मेरी ज़ौजा भी बैठी रहती, मेरे बच्चे भी बैठे रहते। सलामत रहे आप, हैं? मेरी ज़ौजा भी बैठी रहती, बच्चे भी बैठे रहते। एक बात बता दूं आपको जल्दी से आगे बढ़ने से पहले, देखो मजलिस हो, जश्न हो, महफिल हो, जुमेरात में आप इकट्ठे हो, आगाज किससे करते हैं? जिंदाबाद हदीसे किस्सा से। हदीसे किस्सा भी यही राज की एक मजलिस है जिसका जिक्र मैंने किया कि रसूल जिंदाबाद। बुजुर्ग बोल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ दोस्त लोग बोल रहे हैं, आप भी मुस्कुरा लीजिए। हदीस किस्सा एक राज की मजलिस है। बहुत सारी राज की जो मजलिसें होती हैं, अली नबी फरमाते थे मौला अली के घर, उसमें से एक है हदीस किस्सा। लेकिन इस हदीस किस्सा से पहले 2 हदीसें बहुत मशहूर थी। थोड़ा सा खिलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी।
इतना भी हैरान हो कि नहीं सुनिए, हैं? मुझे भी वो हदीस आती है, ये महीना अल्लाह का है, रमजान वाला महीना उम्मत का है, शाबान वाला महीना रसूल का है, लेकिन ये हदीस में बता रहा था रजा भाई को बहुत तवील है, इतना टुकड़ा याद किया वो सबने, आगे नहीं पढ़ते। रसूल ने फिर एक एक महीने का नाम बताया कि रजब के महीने के और कितने नाम हैं, और अगर आप ऐसे सुनेंगे तो मैंने भी कोई नहीं बताना, लेकिन थोड़ा सा जो आगे बैठे खिले। भाई हदीस किसा से पहले कंबर भाई दो हदीसें मशहूर थी, एक सैयदा के बाबा की हदीस निदा और एक सैयदा के शौहर मौला अली की हदीस लिवा। हदीस निदा कौन सी है? जब आगाज में रसूल ने कोहे हिरा की चोटी पर बुलंद होकर फरमाया, अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, दुनिया में भी बादशाह बन जाओगे, आखिरत में जन्नत में तुम्हारी जन्नत का जामिन भी मैं हूं। तो ये जो निदा दी रसूल ने, पुकारा रसूल ने, ये हदीस निदा मशहूर हो गई। थोड़ा वक्त गुजरा, मौला अली की हदीस लिवा सामने आई, फरमाया लोगों कयामत के दिन बड़ी गर्मी होगी, बड़ी धूप होगी, उस दिन लोग साए को तरस रहे होंगे और लिवाउल हम्द वाला झंडा मेरे हाथ में होगा, है? जो मेरी विलायत का मोहब्बत का दम भरेगा उसे मैं लिवा का साया दूंगा। तो नबी ने भी पुकार कर साए की दावत दी, अली ने भी पुकार कर साए की दावत दी। रसूल ने क्या फरमाया? लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कयामत के दिन जब अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह का साया मैं तुम्हें दूंगा। अगर ये बेदार होते मैं एक जुमला कहता, रजा भाई कितना अजीम घराना है, अल्लाह का साया भी देते हैं, अल्लाह भी यही देते हैं। यार आगे जो बंदे बैठे हैं आप तो बेदार होते, मैंने कहा था सर्दियों की रातें हैं, जल्दी पढ़ा दो मुझे, ठंड में फिर लोग थक जाएंगे। अल्लाह भी देते हैं, अल्लाह का साया भी देते हैं। तो नबी ने पुकार कर किसकी दावत दी? साए की दावत दी। मौला अली ने किसकी दावत दी? साए की दावत दी। अली वालों एक दिन आया, सैयदा की मशहूर हो गई हदीस किसा। पहले रसूल की थी हदीस निदा, फिर मौला अली की आई हदीस लिवा, फिर सैयदा की मशहूर हो गई हदीस किसा, और ऐसी मशहूर हुई हदीस किसा कि बच्चे बच्चे की जबान पर हदीस किसा। कोई महफिल हो आगाज हदीस किसा, जश्न है शुरुआत हदीस किसा, मजलिस है शुरुआत हदीस किसा। क्यों? क्योंकि एक दिन रसूल ने कहा बेटी चादर दे दे, चादर के नीचे नबी आए, फिर मौला हसन आए, फिर मौला हुसैन आए, फिर मौला अली आए, फिर सैयदा ने यूं नबूवत और इमामत को चादर के नीचे ढांप कर बताया, जो दुनिया को साया देते हैं मेरी चादर से फैज हासिल करते हैं। जिंदाबाद, सलामत रहे। ये मेरा मौला जानता है, ऐलान हुआ ना, मैंने मिंबर पे सारी बात बदली है ज़हन के अंदर, क्योंकि रब्त बनाना है, कल भी तो आपको बुलाना है, रब्त नहीं बना तो आप भी नहीं आएंगे, मैंने तो फिर आराम कर लेना है। तवज्जो है, थके हो तो फिर कल मिलते हैं, पीछे बैठे हो हैं। और जब जमा हो गए चादर के नीचे, अब वो नहीं पहचान रहे जो आ रहे हैं झूले झुलाने, नहीं समझे आप असद भाई, वो नहीं पहचान रहे हैं जो वही लेके आ रहे हैं, जो चक्की चलाने आ रहे हैं। फरिश्तों की बात कर रहा हूं। जिब्रील पूछ रहा है या रब्बे व मन तहतल क़िसाए, ये चादर के नीचे कौन है? तवज्जो रखिएगा, अब अल्लाह तारुफ करा रहा है, हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। सिर्फ हसन हुसैन नहीं, जो फातिमा के बेटे हैं, जागिएगा, मैं हदीस रब्त कायम कर रहा हूं, ये फातिमा का शौहर है। तारुफ, वजह तारुफ कौन है? सैयदा। अल्लाह ये तारुफ नहीं करवा रहा, ये रसूल है, ये रसूल की बेटी नहीं, ये अली है, ये अली के बेटे नहीं, ये फातिमा है। लोगों पहचानो, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा का शौहर है। क्यों?
देख लो शौहर है, अल्लाह नहीं है। ये फातिमा का तौहीद भी महफूज की, और ये फातिमा के बेटे हैं। अब जो फातिमा के बेटे हैं, उनका तारुफ करा रहा है अल्लाह। जनाब मेरे मोहतरम जो बैठे हैं, तो फिर अल्लाह ने इस शहजादे का भी तारुफ कराया है। आप मेरे साथ या नहीं? चलो अभी तक मैंने बेदार कर रहा था, अब शुरू करता हूं जश्न। अब आप जुड़ गए मेरे साथ। सुर का असर होता है ना, उसे उतरने में वक्त लगता है। अब आप जुड़ गए मेरे साथ। देखिए, एक ही हकीकत की मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। ये जो घराना है, क्योंकि रसूल के रिश्तेदारों को अहले बैत नहीं कहते। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं और मैं जोर लगा के नहीं कह रहा। जिंदाबाद, सलामत रहे। मैंने नतीजा तो पहले दे दिया। फातिमा के रिश्तेदारों को अहले बैत कहते हैं, और ये हदीस किसा में अल्लाह ने बताया, ये फातिमा है, ये अल्लाह ने बताया। हम शिया नहीं कह रहे। जो फातिमा का रिश्तेदार है वो अहले बैत है। आप जी सलामत है। तो जो सैयदा के ये जो घराना है शहजादी का, इसमें सारे मोहम्मद, सारे अली है। एक ही हकीकत की मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। एक ही नूर काहिर, तजल्लियां मुख्तलिफ। नूर काहिर एक, तस्वीरें मुख्तलिफ। जैसे मैं इधर से भी इजलाल हूं, मैं जश्न नहीं पढ़ रहा हूं, इधर से भी इजलाल हूं। ऐसा तो नहीं इधर से कोई और। जो रखिएगा है। तो तजल्लियात विलायत के इस घराने में जिसे देखो मोहम्मद, जिसे जुस्तजू करो वही अली है। औलाद नबी की है, सारे अली हैं। हदीस तो आपको है, कुल्लु न मोहम्मद, सारे मोहम्मद हैं। फिर सारे अली हैं। तो एक ही नूर की मुख्तलिफ तस्वीरें। और फिर देखो, हर शख्स की कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश जरूर होती है जो हसरत बन के रहती है। होती है ना हर शख्स की ख्वाहिश कि मेरे अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। सबके दिल में होती है। और मेरी दुआ है बाबुल हवाई शहजादे अली असगर के जश्न के सदके में फर्श विला पर रात के पहर जितने लोग बैठे हो आले मोहम्मद की खुशियों में, यहाँ से कोई खाली ना जाए। आपकी नेक ख्वाहिशात अल्लाह पूरी करे, मेरी भी पूरी करे, आपकी भी पूरी करे। खुद को भी दुआएं दे रहा हूँ। रजा भाई नींद तो नहीं आ रही, जागे हुए है ना? है तो कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, दुआ मैंने कर दी। किसी बंदे की ख्वाहिश हो मेरा बड़ा सा मकान होना चाहिए, बड़ी सी कोठी बंगला होना चाहिए। तवज्जो चाह रहा हूँ सबकी, जो बाहर खड़े बच्चे भी जवान भी, होती है ना। इधर दिल में ख्वाहिश उभरती है, फौरन जहन में घर का नक्शा तैयार हो जाता है। तवज्जो, बहुत तवज्जो। जहन क्रिएट करता है, माइंड क्रिएट कर देता है, हालांकि वो चीज हकीकत में नहीं होती। क्यों? क्योंकि मजबूर का तसव्वुर है। तवज्जो फरमाइएगा। सलामत रहे आप। हैं भाई, हम कासिर हैं, हम आजिज हैं, हम मजबूर हैं। हमारा जहन क्रिएट तो करता है लेकिन हकीकत में नहीं आती। उस बंगले, उस गाड़ी तक जो हमारी ख्वाहिश होती, पहुंचने के लिए बड़ी रियाजत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जान लगाना पड़ती है, रियाजतें करना पड़ती है, तब जाके कहीं वो जो जहन में खाका बनता है उसकी कुछ तकमील होती है। क्योंकि मजबूर जो है, तो यानी जो ख्वाहिश किसी के दिल में हो, जहन उसका एक नमूना बना लेता है, उसका एक नक्शा बना लेता है। हम तो है मजबूर, लेकिन जब कादर मुतलक ने, कदीर बिज़ात ने, बेदिल ने अपने दिल में सोचा कि ऐसा हो जाता कि मैं सिफात का पैकर लेकर अपने बंदों के सामने आ जाता। जो जश्न मनाने बैठा है, जिसे सुनने का हुनर आता है, हाँ जिंदाबाद, सलामत रहे आप। पहुंच गए, जश्न हो गया, जश्न हो गया। जब उसने, ओ कदीर बिज़ात ने, हम तो मजबूर हैं, जब उस कादर मुतलक ने, बेदिल ने ख्वाहिश की कि मैं सिफात का पैकर लेके अपने बंदों के सामने आता, तो हुआ क्या? वो कुन फयकून का मालिक है।
बस इधर बेदिल के दिल में ख्वाहिश आई, एक हकीकत सामने आ गई। अब मैं करूं क्या, मैं मुसाफिर आदमी हूं, कोशिश में कर रहा हूं कि इरफान की नजरों से देखो तो मंजर नजर आएगा। और अली वालों, अलीपुर वालों, जश्न मनाने वालों, आले मोहम्मद की खुशियों में खुश होने वालों, इतनी खूबसूरत हकीकत, उसमें नक्स तो था ही नहीं, कमाल ही कमाल है, तारीफ ही तारीफ, हमद ही हमद, और इतना काबिले तारीफ और काबिले हमद था कि अल्लाह ने खुद कहा तू मोहम्मद है। अल्लाह ने खुद कहा तू मोहम्मद है। मैं आपके जहनों की जमीन तैयार कर रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह 13 रजब तक यही हूं, हर जश्न में मुलाकात होती रहेगी। ये समझो जमीन तैयार है, ताकि फिर जो पढ़ा जाए आप फौरन वसूल कर ले, ताकि उसके बाद आपको कोई फटका ना सके, कोई हिला ना सके, कोई धमका ना सके, कोई परेशान ना कर सके। ये कैसी बात हो गई, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप भाई, तुम्हारी कैसी बात हो गई। हमने तो किसी बैनर पे नहीं पढ़ा कि आज विलादत कुरान के मौके पर महफिल समा रखी गई है, जश्न हो गया, आप पता नहीं कहां खोए हुए थे, जो समझदार लोग बैठे हुए हैं। आज विलादत आपने कहीं पढ़ा, किसी टीवी चैनल पे देखा? नहीं, ऐसा है ना, नुज़ूल कुरान, रमजान में प्रोग्राम होंगे नुज़ूल कुरान के मौके से, ये प्रोग्राम, ये ट्रांसमिशन जारी है। तो सामित का नुज़ूल मुल्ला की समझ आ रहा है, नातिक का नुज़ूल समझ नहीं आ रहा। हैदर अल-अली वाली। सरकार, मैं जल्दी से वापस आता हूं, जल्दी से वापस आता हूं। उन्होंने हैदर हैदर का नारा लगा दिया तो दिल चाह रहा है बता दूं। आपको जल्दी तो नहीं है, सर्दी तो ज्यादा नहीं लग रही, ठंड है वैसे, आपके लिए तो नहीं होनी चाहिए। ये हैदर हैदर का नारा, जश्न का मौका, ये जवान भी मुस्कुराए। मैं देख रहा हूं बुजुर्ग तो दाद दे रहे हैं, और इल्म दोस्त लोग भी समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ जश्न को ले जा रहा हूं, लेकिन जिनके जहनों पे बोझ आ गया, आपको जल्दी से बताऊं ये हैदर हैदर आया कहां से है। बस 1 मिनट में बता के वापस आ रहा हूं। लोग समझते हैं शिया घर बैठ के नारे बनाते हैं, ये जश्न के मौके होते हैं, इसमें बताते हैं हैदर हैदर कहां से आया है। अरब के अंदर एक बहुत मशहूर खेल होता था, जो अरब अपने बच्चों से जोर आजमाई करवाते थे। अरबों के यहाँ बच्चे होते थे ना, वो बच्चों की आपस में जोर आजमाई करवाते थे, ताकि पता चले कौन सा मेरा बच्चा ज्यादा ताकतवर है। जब दुनिया ने अबू तालिब के 4 बेटों को देखा, जागना अभी आपने नारा लगाया है तो मैंने बात शुरू की है? हाँ, मुख्तलिफ कबीलों के अरब के लोग जमा होने लग गए। अबू तालिब से, जनाब इमरान से कहने लगे कि अपने बेटों की जोर आजमाई करवाओ ना, पता चले ज्यादा ताकतवर कौन है। मैदान रखा गया, अली वालों लोग जमा हो गए, जवान भी बहुत आए, बुजुर्ग भी जमा हो गए अरब के। सरकार अबू तालिब अपनी मस्जिद में बैठे, चारों बेटे सरकार के मैदान में उतरे। जनाब तालिब, जाफर तैयार, जनाब अकील और कायनात के मौला अली। एक मर्तबा मैदान सज गया, अब जो बैठा है नारा लगाने के लिए, एक मर्तबा जोर आजमाई शुरू हुई। अबू तालिब तो जानते हैं, लेकिन जिनकी फरमाइश पे था, जोर आजमाई शुरू हुई। मौला अली दरमियान में, एक हाथ पर लिया हुआ है जनाब तालिब और जनाब अकील को, दूसरे हाथ से लिया हुआ है जनाब जाफर तैयार को, क्योंकि सरकार जाफर तैयार बड़े शुजा और ताकतवर थे। जोर आजमाई हो रही थी, और अली वालों जहां मैदान सजता है, जहां लोग जमा होते हैं, जहां जोर आजमाई होती है, वहां नारेबाजी भी होती है। जिंदाबाद, सलामत रहे आप। है अब जवानों ने, जो जवान थे, क्योंकि सरकार जाफर तैयार बड़े थे, जवानों ने नाराबाजी शुरू की, जाफर 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 जाफर। इधर बुजुर्गों ने नारा बुलंद किया, और आसमान से आवाज आती थी, हैदर हैदर हैदर।
अच्छा, जो या अली नहीं बोल रहे, जिंदाबाद। अच्छा, जो या अली नहीं बोले वो थक गए मेरे ख्याल में, बाकी जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, ऐलान कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जिंदाबाद, सलामत रहे। मौला आपको सलामत रखे। बस जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं, वक्त ज्यादा हो गया है, आपको भी छुट्टी देने लगे। कल फिर मिलते हैं, कल भी जश्न का दिन है। जनवरी की आज 9 हो गई है, शब 9 रजब की है। 9 रजब का दिन कल है, तवज्जो है आपकी मेरे साथ। चलो कल और भी शब होगी तो फिर और इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। लेकिन ये बाद में नजम भाई पूछेंगे आपसे, ऐलान आपने करना है कल का, मैं कोई नहीं करके जा रहा, आपके ऐलान पे मैं आ जाऊंगा। तवज्जो है। तो एक ही नूर है कायर। अच्छा, अल्लाह ने जब बात कहां पहुंची, जब अल्लाह ने, क्योंकि कुन फयकून का मालिक है, हकीकत सामने आ गई, नाम मोहम्मद दे दिया। अब वो एक ही हकीकत थी, अब उसने निगाहे बेनिगाही से, नजरे बेबसरी से देखा। क्योंकि मैं रबीउल अव्वल का जश्न नहीं पढ़ रहा, वरना यहां बहुत कुछ पढ़ता, एक जुमला कह के तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। अब अल्लाह ने देखा कि इससे पहले तो कुछ है नहीं, और जाहिर भी ये मुझसे हुआ है। चलो हवाला लेते जाओ, वो दे देता हूं, ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा नहीं भाइयों के, अल्लामा इस्माइल हकी रूहुल बयान, जिनकी बड़ी मशहूर तफसीर है, उसमें उन्होंने लिखा है, इन्नल्लाह अबरज़ल हकीकतल अहमदिय्यत मिन कुनूज़िल हमदातिल अहदिय्यत। अल्लाह ने अपने महबूब की नूर को जाहिर किया अहदियत के कान से। अब आप थक गए मेरे ख्याल में, कहां से जाहिर किया? अहदियत के कान से। और जिस चीज की कान होती है उससे वही चीज बरामद होती है। ऐसा कहीं नहीं होता कि कोयले की कान से सोना निकल रहा हो, ऐसा कहीं नहीं होता कि चांदी की कान से लोहा निकल रहा हो। जिस चीज की कान होती है, आपके कान भी मेरी तरफ नहीं है और आपकी आंखें भी मेरी तरफ नहीं है, तवज्जो, जिस चीज की कान हो उससे वही चीज बरामद होती है। अब वो लिख रहे हैं अल्लाह ने कहां से जाहिर किया? अहदियत की कान से। तो मुसलमानों बताओ, जो अहदियत की कान से निकला है, अहद नहीं होगा तो और क्या होगा? जिंदाबाद, सलामत रहे आप हैं। आगे उन्होंने अल्लामा इस्माइल हकी ने, बरादरान अहले सुन्नत के आलिम लिख रहे हैं, हुआ क्या? अहद ने देखा कि ये भी अहद हो गया और सामने भी यही आएगा। और जब ये कहेगा कुल हुवल्लाहु अहद, लोग तो देखा हुआ सूरज मानते हैं, लोग तो देखा हुआ चांद मानते हैं, लोग इसे अहद कह देंगे। फिर हुआ क्या? फमय्यज़हु बिमीमिल इम्कान, अल्लाह ने इम्कान की मीम देकर फरमाया, मेरे हबीब तू अहद से अहमद हो जा, मुझे अहद रहने दे। अहद में मीम जाहिर हो, अहमद हो गया। तवज्जो, आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ रहा हूं बिल्कुल करीब। एक ही जुमला फिर मैंने आपको सुनाना है। अहद से क्या हो गया? अहमद। ये तो भाइयों ने लिख दिया और हमारी किताबें तो भरी पड़ी हैं। फिर उसने देखा निगाहे बेनिगाही से, देखता रहा देखता रहा। महबूब जो है उसका, उसने देखा अगर ये हकीकत ऐसे ही जमा रही तो किसी की समझ नहीं आएगी। उसने एक को दो किया। यहां मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप बोलेंगे, आपने पूरे अशरे सुने हुए हैं मेरे, कोई अजनबी तो नहीं हो आपके लिए। एक को दो किया, दो को पांच किया, पांच को 12 किया, या अली 12 को 14 किया। इसलिए मासूम फरमाते, अगर तकदीर ना भी चाहती हम हो जाते। जिंदाबाद, सलामत रहे आप हैं। अगर तकदीर ना भी चाहती तो हम, भाई इसी से मुत्तसिल एक फरमान में आपको कल सुनाऊंगा। आगे बढ़ते, क्योंकि ये वो घराना है सैयदा का, सारे मोहम्मद, सारे अली, ये लोग आलम मिसाल और तस्वीर से पहले के लोग हैं।
ये तो हमारे लिए तारीखें है ना, आजमाने के लिए, वरना ये उस वक्त है जब कैलेंडर भी नहीं थे। आलम मिसार तस्वीर से पहले के लोग हैं। तो इसीलिए सलमान ने पूछ लिया था मौला अली से, मौला जब कुछ, आप फरमाते रहते हैं अज़ल से भी पहले, जब कुछ नहीं था आप कहां थे? फरमाया वो मकान था हम उसके मकीन थे। या अली वो मकान था हम उसके, शहजादे बाबुल हवाइज के कदमों से लगी हुई धूल के सदके मौला आपकी मुरादें पूरी करे, और शहजादा मुझे वो जबान में तासीर दे दे कि मैं अपनी बात आपके दिल तक पहुंचा सकूं। अभी तक की तकरीर अपने अजहान में ताजा रखिएगा। वो मकान था हम मकीन थे। मौला अब ये चांद सूरज जमीन सितारे सब बन गया, अब वो कहां है? फरमाया अब वो मकीन है हम उसके मकान है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे आप। जुमला तो मैंने अभी पढ़ना है, सुन के नारा लगाइएगा। अब वो मकीन है हम मकान है। सलमान ने हैरान होकर पूछा मौला फिर इसमें राज क्या है कि आप असल से भी पहले हैं, लेकिन कभी आप गहवारे में होते हैं, कभी आप जवानी में होते हैं, कभी आप लड़कपन में होते हैं, कभी आप पीरी और बुजुर्गी में होते हैं, आप सारे एक हालत पे क्यों नहीं रहते? फरमाया अगर हम एक हालत पे रहते उसे अल्लाह कौन कहता? अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। सलामत रहे आप। हैं? लो मुझे तो याद ही नहीं रहा जो मैंने आयत पढ़ी थी, टाइम तो पूरा हो गया, लेकिन मैं आयत को 1 मिनट में नतीजा दे के मेंबर छोड़ने लगा हूं। तो ये सिर्फ इंसानों के हादी नहीं, जिन्नात के हादी भी यही है, फरिश्तों के हादी भी यही। मखलूक जिस मखलूक के सामने जाए उसके पैकर में, इंसानों के सामने आए लिबास बशर लेके, फरिश्तों की बज़म में जाए मलकूती सूरत लेके, है अंबिया के दरमिया आए तो नबूवत पैमाना होती है। मसला यही होता है, बशर देखता है लिबास बशर में, कहता है हम जैसे, जागेगा खुदा के लिए, है? बशर देखता है कहता है हम जैसे, फरिश्ते देखते हैं कहते हैं हम जैसे, रूहानी देखते हैं कहते हैं हम जैसे, अंबिया देखते हैं कहते हैं हम जैसे। यानी जब मखलूक में आते हैं उनके पैकर में, उनकी हिदायत के लिए, और जब उसकी किबरियाई की तन्हाई में होते हैं फिर तस्वीर किबरियाई होते हैं। फिर क्या होते हैं? तस्वीरें किबरियाई होते हैं। हो सकता है आप समझें कि सफर करके आया है, थका हुआ है, रात हो गई है, ठंड लग रही है, जश्न में कुछ भी बोले चला जा रहा है। नहीं भाई, मैंने आपसे दाद लेने के लिए जुमला नहीं कहा। मासूम फरमाते लना मअल्लाह हालातुन नहनो होवा होवा नहनो वलाकिन नहनो नहनो होवा होवा। फरमाते हमारे अल्लाह से कुछ ऐसे हालात और मामलात भी हैं जब हम वो होते हैं। या अली वो हम होता है, मगर इसके बावजूद हम हैं। वो है तो कहना अली वालों ये है कि सारे मोहम्मद हैं, सारे अली हैं, लेकिन फिर कायनात में वो मेरा मौला हुसैन अकेला है जिससे जो जाहिर होता है वो अली होता है। जिंदाबाद। लो बस मैं ऐलान इनसे पूछ लेना। चलो मैं करवा लूं, पूछो भाई। आप ऐलान कर रहे हैं कल जश्न हो, आप चाह रहे हैं कल हम दोबारा जश्न पढ़े शहजादे पर, तो इंशाल्लाह कड़ी यहीं से जोड़ेंगे। आयत जो मैंने पढ़ी है कल उस पे गुफ्तगू कर लेंगे। एक जुमला मैं भी पढ़ लूं, है ये भी असगर लेकिन ये भी अली। देखो हुसैन का असगर भी अली,
मैं लाइव देख रहा था जब जश्न शुरू हुआ, एक मौलाना साहब शायद गालिबन पढ़ रहे थे, आलिम थे, जाकिर थे, मुझे नहीं माफ करना, बुरा ना मानना, तो उन्होंने पढ़ा कि सारे अली, हुसैन का सज्जाद भी अली, हुसैन का अकबर भी अली, हुसैन का असगर है लेकिन अली है। भाई ये जहन में रखना, गुफ्तगू कल यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अल्लामा दरबंदी ने जो सलाम लिखा है उसमें पहला जुमला यही लिखा है, अस्सलामु अला जसद सगीर व रूहिल कबीर। बस जश्न के आखिरी लम्हे में मैं सलाम करने लगा हूं, अभी तक मैं पढ़ रहा था, आपको जगाने के लिए दिल के दरवाजे खुले रखना। जो अजमत असगर को, अली असगर को सजदे करने के लिए आया है, जश्न मनाने के लिए आया है, अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, सबसे छोटे बदन पर सलाम और सबसे बड़ी रूह पर सलाम। अस्सलामु अला जसद सगीर व रूहिल कबीर। जसद छोटा है लेकिन रूह सबसे बड़ी है। निफास व ज़खायर आले मोहम्मद। फिर कहते हैं आले मोहम्मद के नफीस तरीन जखीरे का नाम है अली असगर। चलो एक आयत मैंने कल पे रखी है, एक आयत और पढ़ देता हूं। बच्चों का जिक्र कुरान में मौजूद है, ठगना नहीं, ये सच्ची वाले 2-3 मिनट है, आपकी सोच से पहले मेंबर छोड़ लो। सभी का जिक्र कुरान में है, बल्कि देखो ना, मौला हुसैन 12 में हुसैन 1 है, ऐसा ही है। सोचो उस शहजादे की अजमत क्या होगी जो हुसैन जैसे इमाम की इमामत पर शाहिद और गवाह बन के आया है। सलामत रहे आप। अब क्या करूं, आपने सुर जो सुनी हुई है, कल फिर मुझे पढ़ाना टाइम से आपने, ठीक है कंबर भाई, फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर हूं। ये ना आखिर में आप बिल्कुल टाइम से पढ़ा देंगे तो बात, क्योंकि अब ये थके थके लग रहे हैं मुझे। किसका शाहिद बन के आया भाई? कुरान पढ़िए, सूरह यूसुफ के अंदर एक बच्चे ने गवाही दी नबी की, वो और है जो हुसैन की इमामत पर गवाह बन के आए, वो अली असगर है। एक और बच्चे का जिक्र है कुरान में, हजरत ईसा, सूरह मरियम के अंदर जब बच्चा उठा के आई, आखिरी बात है तवज्जो, जो बाहर खड़े हुए बीबी मरियम बच्चा लेके आई, और जश्न में जब तक थोड़ा सा तबर्रे का रंग ना आए, मैं सुन रहा था बैठ के, मैंने देखा आप कितना बोले हैं। एक जुमला कह के तेजी से गुजर जाऊंगा। देखे हमारे कराची की याद भी बैठी हुई है, हमारे भाई मौजूद है। एक बच्चा लेके आई, अब उस वक्त के कुफार ने कहा, है मरियम, ना तुम्हारा बाप ऐसा, ना तुम्हारी माँ ऐसी, ये बच्चा कहाँ से ले आई है? अब चूंकि मासूम बीबी थी ना, बतूल बीबी है, लबों पे कपकपी तारी हो गई, आंखों में नमी उतर आई। अल्लाह ने कहा, मरियम ये बकवास करते हैं, न करने दे। इशारा मैंने पहले दे दिया है, ये काफिर बक रहे हैं, बकने दे, आप कलाम ना कीजिएगा, आप जवाब ना दीजिएगा। यहां से किबरिया का मिजाज समझ में आ गया। अल्लाह नहीं चाहता कोई मासूमा, किसी गुस्ताख को, कोई मासूमा रह गए अलीपुर वाले कहीं पीछे, किसी गुस्ताख को, कोई मासूमा किसी गुस्ताख को जवाब दे, फिर वो कलाम का जवाब हो या सलाम का जवाब हो। सलामत रहे आप। बस खत्म हो गई गुफ्तगू। कहां से ले आई ये बच्चा? कहा मैंने रोजा रखा है उसकी खुशनुदी के लिए, मैं कलाम नहीं करूंगी। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। इशारत इले, बच्चे की तरफ इशारा किया, कहा मैं कलाम नहीं करती, बच्चे की तरफ इशारा किया। बात मैंने बहुत सारी छोड़ दी है, आपकी तवज्जो भटक गई, इसलिए उन्होंने कहा ये बच्चा कैसे बोलेगा, सूरह मरियम है, ये झूले में जो बच्चा है कैसे बोलेगा। बस उन्होंने एतराज किया, ईसा ने फौरन बोलना शुरू किया। आप कहते हैं अली असगर कैसे बोला था, मैं कुरान से बता रहा हूं, है ईसा ने फौरन बोलना शुरू किया, क्या इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा व जाअलनी नबिया व जाअलनी मुबारकन। जो नहीं फरमाते ना, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं किताब लेकर आया हूँ, मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ और मैं मुबारक हूँ।
जागना। क्या कहा ईसा ने, मैं नबी हूं, किताब लेकर आया हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। व जअलनी मुबारकन ऐन कुंत, और मैं मुबारक हूं, जहां रहूं मुबारक हूं, जहां हो मुबारक हो। अली वालो जश्न आखिरी लम्हात में है, खत्म कर रहा हूं यहां गुफ्तगू। 73 फिरकों की तफसीरें गवाही दे रही हैं कि यहां मुबारकन से मुराद नफा है, यानी ईसा ऐलान कर रहे थे मैं जहां रहूं नफा पहुंचाता हूं, मैं जहां हूं नफा पहुंचा सकता हूं। तो ईसा का नफा है क्या? एक दिन का ईसा नफा पहुंचा सकता है, 6 माह का अली असगर नफा नहीं दे सकता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं जश्न शहजादा अली असगर पढ़ रहा हूं। जी जी जी। हाँ, वो फिर मुझे एक शेर याद आ गया, मैं समेट रहा था। 9 लाख की पल भर में कमर तोड़ के रख दी। आपने शेर पढ़ दिया ना, इसलिए मुझे याद आ गया। 9 लाख की पल भर में कमर तोड़ के रख दी, असगर का तबस्सुम है कि अब्बास का हमला। जिंदाबाद, सलामत रहे आप। हाँ, इस तरह आप जागते रहते तो मैं भी बहुत कुछ पढ़ता। सलामत रहे। जो शायर बोल पड़े हैं, शायर तो मैं हूं नहीं, बस वैसे ही किसी का कलाम दोहरा देता हूं। तो क्या कहा कि मैं मुबारक हूं, जिसका माना है नफा, यानी जहां रहे नफा पहुंचाए। आखिरी बात है, दुआ करने लगा हूं उसके बाद। नफा क्या है ईसा का? कहां तक नफा है ईसा का? ईसा का नफा सब गवाही देंगे। क्या नफा है ईसा का? मादरजाद अंधे को मस करे, हाथ लगाए हैं, उसे बीनाई मिल जाती है। बीमार को छू ले, उसे शिफा मिल जाती है। मुर्दे को छू ले, जाहिर में ईसा छू ले। जागो खुदा के लिए, यानी ईसा मौजूद हो, जाहिर हो, और मस करना शर्त है। मस करना, छूना शर्त है। अगर छू ले, अगर छू ले, अगर छू ले तो शिफा मिल जाती है। और ये शिफा का सिलसिला जारी कब तक रहा? जब तक ईसा जाहिर रहे। जब आसमानों में चले गए, ईसा का शफा खाना बंद। 1400 साल गुजर गए, असगर का झूला आज भी शिफा दे रहा है। जिंदाबाद है। हजरत ईसा के नफा तब तक रहा जब तक वो मौजूद रहे। जब चले गए, शफा खाना बंद। अली असगर आज भी बाबुल हवाइज है। तो उसी बाबुल हवाइज की झूले के सदके दुआ मांग रहे हैं, या रब्बा मोहम्मदिन बेहक के मोहम्मदिन। मेरे अल्लाह मलिक नसीम हैदर चांद लाइटिंग वाले, जिन्होंने खूबसूरत सा बारगाह भी सजाया, ये बज़्म सजाई, जश्न का इनकाद किया, मेरे अल्लाह उनकी नेक जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा। शहजादा बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर के झूले के सदके उनके खजानों में उनके तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। अपने खजानों से मेरे अल्लाह इतना अता फरमा, इसी तरह जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में मशगूल और मसरूफ़ रहे, और हर साल जश्न इससे बड़े पैमाने पर मुनक़िद कर सके। मेरे अल्लाह तेरे वली आज़म के घर में, हुसैन के घर में फिर अली की आमद है। आज हुसैन के घर में खुशी का समा है। मेरे अल्लाह अल्लाह अली असगर के तबस्सुम के सदके में जितने मोमिनीन यहाँ बैठे हैं, तू बेहतर सुनने वाला है, बेहतर जानने वाला है। तमाम की नेक जायज़ शरई हाजात को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। बिलखुसूस आज के दिन, पूरा साल, बल्कि जो माएँ, जो वालिदैन मेरे ज़िम्मे दुआ लगाते हैं औलाद नरीना के लिए, मेरे अल्लाह आज इसी शहजादे के सदके तमाम मोमिनीन को औलाद नरीना अता फरमा। और जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलाद को मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह जो जो दुआएं लेके बैठे हैं, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा। जो साहिब रोजगार हैं उनके रोजगार में मजीद बरकत अता फरमा। जो बेगुनाह कहते मेरे अल्लाह उन्हें रिहाई नसीब फरमा। जो बीमार हैं मेरे अल्लाह, तेरे वली के आमद का महीना है, हमारे मोमिन भाई इनकी छोटी बीमार है, और जितने भी मोमिन मोमिनात बीमार हैं मेरे अल्लाह, शहजादे बाबुल हवाइज अली असगर के झूले के सदके उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा।
अपनी अपनी दुआएं अपने दिल में रख ले, मैं तो रस्म पूरी कर रहा हूँ। दुआ कैफियत का नाम है, ये दिल से निकलती है। दुआ वो सुनने वाला है, उसके वली की बज़्म है। अपनी अपनी दुआएं दिलों में रखे, मैं रस्म पूरी कर रहा हूँ मेरे अल्लाह। और जो जो मेरे ज़िम्मे जहाँ जहाँ दुआ लगाता रहा है, तू बेहतर सुनने वाला है। तमाम दुआओं को मकबूल और मंजूर फरमा। हमारी लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ है, हमारे हकीकी वारिस हुज्जतुल्लाह बक़ियतुल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। मेरे अल्लाह बतूल का वो बेटा जो पर्दे में है, मेरे अल्लाह उसे इसने ज़हूर अता फरमा, ताकि आले मोहम्मद की खुशियाँ ज़माना देखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए, इतनी बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाह